सर ये जो विज़डम टूथ होता है, अक्ल दाढ़, ये कौन-सी एज में आता है? बेसिकली अक्ल दाढ़ जो है वो 18 साल के बाद इसका इरप्शन होता है। और इरप्शन जरूरी नहीं है कि 18 साल के बाद ये कब होगा। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। कंडीशन इसमें ये होती है, अगर आपका जॉ साइज छोटा है तो ये कभी कभी ग्रो ही नहीं कर पाता है, वो इरप्ट ही नहीं हो पाता है ओरल कैविटी में। और अगर जॉ साइज अच्छा है, बड़ा है, तो उसमें बड़े इजीली ये ग्रो कर जाता है और पेशेंट को पेन नहीं देता है। पर अगर आपका जॉ साइज छोटा है तो ये कभी कभी आपकी हड्डी में या फंस जाता है, या फिर दूसरे दांतों के बीच में फंसने के कारण ये बहुत पेनफुल हो जाती है कंडीशन। कभी कभी जब ये आधा आता है और आधा नहीं आता है, इरप्शन इसका प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उस केस में ये मसूड़ों में बहुत ज्यादा पेन करता है, क्योंकि ये मसूड़ों को आधा टीयर करता है और आधा नहीं करता है। तो आधे वाली कंडीशन में पेशेंट बहुत ज्यादा पेन में रहता है। दूसरी चीज, कभी कभी आधा आने और आधे ना आने के कारण वहां सेकेंडरी इन्फेक्टेड हो जाता है। मतलब कि नॉर्मल तो कंडीशन है, पर अगर वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होने के कारण पेनफुल स्वेलिंग, और पेशेंट को जो पेन रहता है वो रेडिएट पेन रहता है। रेडिएट पेन का मतलब होता है वो पेन आपके जॉ से कान की तरफ, जॉ से आंख की तरफ, जॉ से गले की तरफ, इस तरीके से वो पेन जाता है। इसलिए विजडम टूथ की कंडीशन मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो इरप्शन के स्टेज में होता है वो बहुत पेनफुल रहती है। सर पेशेंट्स यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि स्वेलिंग है, पेन है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है? अगर पेशेंट ये कह रहा है कि उसे स्वेलिंग है, पेन है, तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इस कंडीशन में वो सेकेंडरी इन्फेक्टेड तो नहीं है। अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में है तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। अगर मसूड़े में टेयर है, मसूड़ा फट गया है, ऊपर आते हुए जब दांत बाहर आता है तो मसूड़ा फटता है, तो वो अगर वैसी कंडीशन है तो फिर फेरोकोरोनाइटिस कहते हैं। उस कंडीशन में हम कुछ एंटीबायोटिक पेस्ट देते हैं, एंटीबायोटिक क्रीम्स देते हैं, जिनके कारण वो कंडीशन एक सबसाइड हो जाती है। बट जो मेन कारण है कि क्या दांत इरप्ट कर रहा है प्रॉपर या नहीं, अगर दांत अपने लॉन्ग एक्सिस में इरप्ट कर रहा है, सीधा बाहर आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा बाहर आ रहा है तो बहुत पेनफुल रहेगा। इस कंडीशन में हमें उस दांत को निकालना पड़ता है। एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है, डी इम्पैक्शन उसे कहते हैं। उसके थ्रू हम दांत को निकाल देते हैं। तो जो कंडीशन, जब ये हम दांत को निकाल देते हैं तो जितनी भी ये कंडीशन पेशेंट को परेशान कर रही होती है, इससे उसे प्रॉब्लम से उसको अब आगे चल के ये सब चीजें नहीं होती हैं।